नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका डी, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अब यहाँ आ रहा है कि बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है। कौन सी नदी जो है सदावाहिनी नदी नहीं है। तो पंचाने जो है वो सदावाहिनी नदी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बने। कभी नहीं बने, तो कौन नहीं बने थे। तो जयप्रकाश नारायण कभी नहीं बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, कभी नहीं बने थे वो। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। तो कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका, अंग्रेजी में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों बंदरगाहों में कुद्दे मुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मारवा, गोवा और बेंगलोर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। यहाँ पे 7 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो नील नदी है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 8 नंबर की निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत में से छोटा है। कौन सा देश है जो भारत छोटा है। तो अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आया कि निप्पन जापान को नाम दिया गया जिसका अर्थ क्या है। तो सूर्योदय का देश। ठीक है, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा किस अंगीकार किया था। कब किया था। तो 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है, वित्तीय स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि सीमांतगत जल का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों। ये हो जाएगा किसी देश के तट से लगे समुद्र का जल। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के निम्नलिखित में से दो बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, लोकप्रिय प्रभुत्व तथा संवैधानिक सरकार। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया। तो 1975 में दिया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 4 में जोड़ी जाती है। 4 भाग 4 में जोड़ी जाती है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्य अध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार के विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। चलिए बताते हैं। अब आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, 16 नंबर का आंसर नहीं बताएं कि 1 मिनट बता दे रहा है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आया कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किससे था। तो दल बदल से था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मंत्रिमंडल पद तथा सामूहिक जिम्मेदारी जिनमें निम्नलिखित में से किस देश का देन है। किस देश का देन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन का देन है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, अब ये देखिए, इसको सजाना है। कैसे सजाएंगे हम लोग। यदि पहले कौन हुआ था। इसका ये हो जाएगा दांडी यात्रा। तो सबसे पहले इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले कौन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, फिर हुआ था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने 1966 में भारत और पाक के संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, यूएसआर। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, बनारस में स्थित है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों के आधार भूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पेट्रो रासायनिक उद्योग। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है, किसके लिए अंकलेश्वर जाना जाता है? ये हो जाएगा तेल के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसका अब हम 24 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो ये हो जाएगा आपका मानव का चंद्रमा पर उतरना। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सी, व्यापार प्रतिबंधों में सैन्य हटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम में वृद्धि करना। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका डी, मिडनाइट चिल्ड्रंस। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब 27 नंबर, कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो क्या था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आक्टर लोनी मेमोरियल। ठीक है। अब 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहे हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? तो कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, सिक्किम जो है वो 3 देश के राज्य से 3 देश के सीमा से लगती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है G15 निम्नलिखित में से किसका समूह ग्रुप है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों बी, विकासशील देशों का। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। 32 नंबर आ रहा है कि ढीलिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा तुमोरू ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 33 नंबर, आईने एक बारी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, इसका आंसर। अब आ रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, शिवाजी। ठीक है। अब आ रहा है 35 नंबर, कुवैत उल उलाह मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहा है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, पुर्तगाली ने। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 37 नंबर, पल्लव ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया था? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, कांचीपुरम। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉडर्न्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, सरदार भगत सिंह की गोली द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। यहाँ पे आ रहे हैं पानीपत के दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आएगी, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, भारत और ग्रीक यूनान शैली द्वारा। अब आ रहा है 41 नंबर, निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो माता के
भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 42 किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 1940 में। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी जफरनामा लिखा था? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, सतलज नदी पर बना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 45 नंबर संसार में मछली पकड़ने के स्थान वहाँ पाए जाते हैं जहाँ क्या होता है, उष्ण और शीतल धाराएं मिलती है। ठीक है, अब 46 नंबर क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, 47 नंबर आ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी है, जिसके बीच सॉरी दोस्तों कावेरी नहीं, कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, जिसके मतलब आपस में ही उन लोगों के बीच विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, 48 नंबर आ रहेगा वीर दूत देश कौन से है जो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हैं? वह देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब 49 नंबर प्रसिद्ध कवि बिलहड़ किसके दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, विक्रमादित्य। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों कि गन्ना का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका सी, हीलियम। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 52 नंबर निम्नलिखित में से वे कण कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 53 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाई जाती है दोस्तों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्वर्ण। ठीक है, सोना। ठीक है, अब कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, तो किसका अपरूप होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हीरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे ओजोन परत के अवक्षय के कारण क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यूट्रॉन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस पौधा घर गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नाइट्रोजन जो है वो पौधा घर गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्तों 58 नंबर कि बलनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ की मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, सल्फर। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसकी खाद जमा होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, शल्य पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि पतियों में मंड की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अभिकर्मक क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आयोडीन विलयन। ठीक है, 61 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई अस्थि में मलेरिया रोग से छुटकारा पाया सकता है? तो ये हो जाएगा सिरकोना वृक्ष से। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा मिलती है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका धूप से। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों 63 नंबर यूरिया होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर चलिए बताते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक। ठीक है, 64 नंबर आए कि भ्रूण विकास के लिए
निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? खाद की पूर्ति की जाती है तो ये हो जाएगा बीजांडासन। ठीक है, अब हम आ रहे हैं दोस्तों 65 नंबर। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है तो ये हो जाएगा शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आ रहे कवक फंगस द्वारा फैलाने वाली बीमारी कौन सी है तो ये हो जाएगा दोस्तों वलय कृमि रिंगवर्म। ठीक है, और उसके बाद आ रहा 67 नंबर। निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बैटरी में। ठीक है, 68 नंबर आ रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मानव की का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय संपन्न होता है? 72 बार। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है आपका शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? किसके द्वारा होती है तो विद्युत विसर्जन द्वारा। अब आ रहे फुहारा स्प्रे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हो जाएगा बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लेकिन निम्नलिखित में से वो युक्ति कौन सी है जो सिंगल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र में उच्च प्रतिरोध के क्षेत्र में आंतरिक कर देती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ट्रांजिस्टर। ठीक है, और 73 नंबर क्वेश्चन, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है दोस्त? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए स्वीप पथ नहीं बनाता है। ठीक है, 74 नंबर आ रहा है दोस्त, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पद विनिमय हाथ समान चालकता के क्रम में किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, चांदी तांबा एल्युमिनियम इस्पात। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य सर्वाधिक विकसित धनी होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेल। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस है? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।